वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे किया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, और अगर लिंक आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो डायरेक्टली पहले हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब जो ये यहाँ पे टोटल 6 प्रोसेस दिए उसमें से कौन सी प्रोसेस किस में आएगी आपको क्लासीफाई करना है। तो पहले ही उसमें जो प्रोसेस आएगी फोटोसिंथेसिस, वो केमिकल चेंज होगा क्योंकि उसमें स्टार्च एंड वाटर जो है हमें मिलता है। और दूसरा यहाँ पे है डिसोल्विंग शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, मतलब फिजिकल चेंज। तीसरा यहाँ पे है बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब दूसरे अन्य उनकी अदर सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं लेकिन केमिकल चेंज होगा। फिर डी वाला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में सिर्फ वो पिघलता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब कि फिजिकल चेंज। बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक द एल्यूमिनियम फॉइल, यहाँ पे उसका शेप चेंज हो रहा है, मतलब फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है वो बताने हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, तो नो, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, तो शेप चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैनर फ्रॉम द लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो इसमें भी फॉल्स होगा क्योंकि पत्तों में से जब मैनर बनता है तब नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। आयरन पाइप्स कोटेड विथ अ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, हाँ ये बात सही है क्योंकि उससे रस्टिंग जो है उसकी प्रोसेस कम हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। आयरन एंड रस्ट सेम सब्सटेंस, ये दोनों सेमी सब्सटेंस है। नो, आयरन एक Fe एक एलिमेंट है और रस्ट एक कंपाउंड है जिसमें वाटर भी रहता है, तो ये फॉल्स होगा। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, हाँ ये बात सही है, यहाँ पे सिर्फ वाटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब कि लिक्विड में से वो वेपर बन रहा है या तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ट्रू होगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। पहली ब्लैंक जो है उसमें व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उसका फॉर्मूला है। 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीजिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। फिर यहाँ पे चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज इन द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज इट, एक्सप्लेन। यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा जो है लेमन जूस के साथ मिक्स की है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताया हुआ है, और साथ में वाटर भी मिलेगा। ये एक केमिकल चेंज हो रहा है। और दूसरा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा, वाटर भी मिलेगा और सॉल्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बन रहा है उसका नाम आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, वो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है कि जब कोई व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दिस चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल हमें देने पड़ेंगे और पहले हमें समझाना पड़ेगा कि कैसे दोनों ही प्रोसेस है, कौन सी, जब कोई भी कैंडल बर्न होती है तब दोनों ही मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज उसको क्यों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज इसलिए होगा कि सिर्फ वो वैक्स सिर्फ मेल्ट हो रहा था और यहाँ पे फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो कूलिंग हो जाती है, ठंडा पड़ जाता है। केमिकल चेंज क्यों होगा, क्योंकि वैक्स नियर टू फ्लेम बर्न्स एंड गिव्स द न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो फ्लेम के आसपास का जो वैक्स होगा वो जल के तो ऊपर चला जाता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और दूसरा वाटर वेपर भी वहाँ पे मिलती है, हीट मिलती है, लाइट मिलता है, तो इसलिए वो केमिकल चेंज होगा। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड जो है एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो कर्ड बनता है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो है कर्ड बनना है केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस जो है लैक्टिक एसिड वो बनता है उसमें। इस फॉर्म इट विच डिफर इन टेस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस फैट्स एंड प्रोटीन दैट इज़ मिल्क, मतलब मिल्क में से जब कर्ड बनता है तब उसमें उसका टेस्ट बदल जाता है और ओरिजिनल सब्सटेंस भी बदल जाते हैं। ऑल्सो चेंजेस इज इरिवर्सिबल, मतलब कि कर्ड में से फिर से हम मिल्क बना पाएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीस आर कंसिडर्ड एज अ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वुड इज अ बर्निंग कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस लाइक एश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। मतलब कि कभी भी जब वुड जलता है तो उसमें से बहुत सारे अलग अलग नए सब्सटेंस बनते हैं, जैसे राख बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वाटर वेपर बनती है और हीट और लाइट भी बनती है।
चेंजेस जो है इरिवर्सिबल चेंज है। दूसरी बात, जब हम वाइल कटिंग ऑफ वुड एज स्मॉलर पीसेज इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ वुड डज नॉट चेंज, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड, और नहीं होता है, मतलब कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पे जब हम उसको कटिंग कर रहे थे तो उसकी शेप जो है बदल रहा है और पीस उसके बन रहे हैं। पहले जो बड़ा सा एक पेड़ था उसमें से क्या बन गए, पीसेस बन गए, नया सब्सटेंस कोई बना नहीं था। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम उसको जलाई गए तो ये सब चीज़ें नहीं बन रही थी, लेकिन सिर्फ उसको कटिंग करेंगे तो वो कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा था, इसलिए वो फिजिकल चेंज था। डिस्क्राइब द हाउ द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट हैव प्रिपेयर्ड, किस तरह से हम कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। पहले हमें क्या करना है, टेक अ वाटर इन अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द वाटर, फिर गर्म करना है उसको, एट स्टार्ट बॉइलिंग, वो गर्म होना शुरू होगा। कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें स्लोली कंटिन्यूसली डालना है, कंटिन्यूसली स्टीयरिंग मतलब कि उसको हिलाना है कंटिन्यूसली। उसमें क्या करना है फिर, एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सेचुरेशन लेवल, उसको सेचुरेशन लेवल तक उसको गर्म करना है। फिल्टर सोल्यूशन एंड लेफ्ट ओवर कूलिंग, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। एंड लीव द अनडिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, मतलब कि फिर उसको ठंडा होने तक हमने छोड़ दिया था और बाद में उसको देखना है। मतलब वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स, हमें थोड़े घंटों बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आ रहा है, उसमें लिखा है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो किस तरह से जो है पेंटिंग करेंगे तो आयरन के रस्टिंग होने से बचा सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। तो फॉर द रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ रिक्वायर्ड, जब भी रस्टिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ कॉन्टेक्ट होता ही है। तो कोटिंग ऑफ पेंट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन विथ एयर एंड ऑक्सीजन, मतलब कि जैसे हम पेंट करते हैं तो वो आयरन का कॉन्टेक्ट हवा और ऑक्सीजन से होने से बचाता है और दस प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेंटिंग जो है वो रस्ट होने से आयरन को बचाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ अ फास्टर इन अ कोस्टल एरिया देन द डेजर्ट। तो ये रस्टिंग जो होता है आयरन का वो कोस्टल एरिया पे जल्दी से क्यों होता है और डेजर्ट में क्यों धीरे धीरे होता है। तो इसमें एक ही चीज़ है वो हमें लिखनी है, फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड। कोस्टल एरिया क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेन इन एयर इज हाई एज कम्पेयर टू डेजर्ट रीजन, सो रस्टिंग बिकम्स फास्टर इन कोस्टल एरियाज। तो मॉइस्चर का अमाउंट समुद्र के आसपास के एरिया में, मतलब कि जो यहाँ पे क्या कैसा एरिया होगा कि जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, और डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान में वहाँ पे मॉइस्चर होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे रस्टिंग कम होगा और उसकी स्पीड भी कम होगी। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, द गैस वी यूज इन अ किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। इन द क्रिस्टल इज इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स गैस, देन इट बर्न्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। प्रोसेस है केमिकल चेंज, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे जब वो बाहर निकलती है तो जब वो जलती है तब नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूरी प्रोसेस है जो लिक्विफाइड गैस LPG जो था जब वो जलता है तब उसमें से नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। मतलब आंसर क्या आएगा, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। एनारोबिक bacteria digest the animal waste and produce biogas. The biogas is then burnt as a fuel. The following statement pertain to this changes, choose the correct one. तो यहाँ पे कौन सा चेंज है वो सही है और वो बताना है। तो ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे डाइजेस्ट जो हो रहे थे, यहाँ पे बैक्टीरिया जो मतलब कि एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द एनिमल वेस्ट जो था बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा था, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, केमिकल चेंज। दूसरा कि जब कोई चीज़ जलती है तो वो भी केमिकल चेंज होता है, मतलब दोनों के दोनों केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 6 की एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज जो है आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई की जाएगी। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक रिवाइज करते रहना, वीडियो देखते रहना और लाइक भी कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल।